मेरे पास बेटे गुरी किसी ने कुछ सवाल भेजे हैं। जी। तो मैं वहां से शुरुआत करता हूँ। जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक वो समाप्त होंगे तब तक और लोगों के भी कुछ प्रश्न होंगे, जी। कुछ जिज्ञासाएं होंगी, या कुछ वो अपने विचार हम सबके साथ साझा करने चाहेंगे। एक तो जी। बात हमको ये समझनी चाहिए, थोड़ी सी मैं शुरू में कहना चाहूंगा कि रिपीटिशन से हमको नहीं घबराना है कि भाई ये सवाल या ये जिज्ञासा बार बार क्यों आ रही है। क्योंकि जब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी उस पर बार बार चर्चा करना ही अच्छा है। तो कभी कोई ये ना सोचे कि जी ये तो कुछ दिन पहले पूछा था, मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूं, तो कहेंगे कि पहले नहीं सुना था क्या। एक बात तो ये। दूसरे, हम बहुत छोटे से ग्रुप में बैठे हैं अभी, हम कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। ये मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, सबसे अनुरोध कर रहा हूँ। और यहाँ कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। हम सब एक ही क्लास में हैं, प्राइमरी क्लास बोलिएगा, जैसे किंडरगार्टन होता ना, केजी। हम किंडरगार्टन में बैठे हैं, छोटे छोटे हैं हम सब। हमको किसी को बहुत ज्यादा समझ नहीं है। हमें खुल के अपनी बात कहनी चाहिए। जो बात मेरे मन में है, जो संशय मेरे मन में है, या जो मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, मैं खुल के अपनी बात कहूँ। मेरा ये सबसे अनुरोध है, इसमें झिझक ना रखें। ये हमारी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां, बहुत सी दिक्कत हमारी झिझक के कारण है। जिंदगी का एक एक पल, जैसे भी प्रदीप ने भजन गाया, यह जन्म तुम्हें अनमोल मिला, एक एक पल महत्वपूर्ण है। अगर एक पल भी हमने झिझक में अपनी बात को ना समझने में बिता दिया तो अनमोल जन्म को व्यर्थ गंवा दिया। जितना जल्दी समझें बातों को, उनको अपने जीवन में अपनाएं, अपने हम अपनी आदतों का उसको सुमार करें, उतना हम सब लोगों के लिए अच्छा है। किसी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें तीन चार भाग हैं। मैं पहले भाग से लेता हूं कि अ, हम सब लोग, हम जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, यहाँ पर हम लोगों की कुछ, हिंदुस्तान में भी तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, हम जहाँ भी भौगोलिक रूप से हैं उतने हिस्से में कुछ कॉन्सेप्ट रहती हैं इस टाइप से। ये काम हमको सोमवार को नहीं करना, ये मंगलवार को करना है, ये बुधवार को नहीं करना, कोई लोहे की चीज शनिवार को नहीं खरीदनी, इत्यादि इत्यादि। इस दिन बाल धोने हैं, इस दिन बाल नहीं धोने। हफ्तों का हमने एक बनाया। देखिए, एक हफ्ते में 7 दिन, और पूरी दुनिया में 7 दिन ही है सब जगह। अब कपड़े हमें किस दिन धोने हैं? पूरी दुनिया में लोग हर रोज कपड़े धोते हैं। आप ये बताइए कि क्या सबके यहाँ कुछ दिक्कत की बात हो रही है? कहीं नहीं हो रही। तो एक रूटीन बनाने के लिए हमने कहा कि मैं ये काम सोमवार को करूंगा, ये मंगल को करूंगा, ये बुध को करूंगा, अपनी सुविधा के लिए। हमने अगर कुछ अपनी व्यवस्था कर ली है तो ठीक है, बट इसको ये मानना कि ये परमात्मा की तरफ से है और इसके विपरीत चलने से हमें कोई किसी भी प्रकार का नुकसान होगा, यह हमारी भूल है, गलती है। आप कोई साउंड थोड़ी कम आ रही है, मैं थोड़ा सा आगे को बढ़ता हूँ। तो ये हमारी भूल है। सब दिन परमात्मा ने समान बनाए हैं। हम जो काम सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, या हमारे साथ जो लोग हैं उनकी सुविधा के हिसाब से जिस दिन करना चाहें उस दिन करें कोई भी कार्य। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमें अभी भी साउंड कम आ रही है। अभी पहले अब गुलाब भाई का था, फिर ठीक है जी। अब ठीक है जी। अब ठीक है। जी। हाँ, ओके। तो हमको सुविधा देखनी है कि क्या चीज। देखिए, हमारा जीवन का एक एक पल अनमोल है, जैसे मैंने बोला।
इनको इन व्यर्थ बातों में नहीं खोना। वो जितना समय बचा करके प्रभु की भक्ति में लगा सकें उतना अच्छा है। उसके लिए रूटीन बनाना भी बहुत अच्छा है, चीजों का रूटीन। अब जैसे हमारा संडे होता है, संडे को हमको पता है हफ्ते में एक दिन जो काम हम, कुछ काम तो हमको हर रोज करने हैं। भजन सिमरन हर रोज करना है। भजन सिमरन साप्ताहिक कार्य नहीं है। अभी हम ये सत्संग में बैठे हैं, ये साप्ताहिक है। सत्संग हम साप्ताहिक रख सकते हैं। घर पर स्वाध्याय, देखिए ये मैं बार बार कहता हूं, हमको करना चाहिए। अच्छी पुस्तकें रखनी चाहिए और उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। यह हर रोज करने का कार्य है। तो इस प्रकार के जो कार्य करने हैं उनका जो रूटीन बनाया, उस रूटीन के अंदर ये मानना कि परमात्मा की तरफ से कुछ निर्धारित है, ऐसा नहीं है। आप बाल काटने हैं, नाखून काटने हैं, जो भी काम करना है, जब करना है, किसी को खाना खिलाना है, दान करना है, जिस दिन इच्छा हो उस दिन करें, बेफिक्र होके करें। कभी घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें क्यों आई, कैसे आई और कैसे लोगों ने अपने जीवन में इनको अपना लिया, हम उन व्यर्थ की चीजों में नहीं जा रहे हैं। बट जब हम एक बार सतगुरु से जुड़े हुए हैं, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, इस बुद्धि का उपयोग करते हुए, मैं तो पूरी दुनिया देखता हूँ, पूरी दुनिया में सब लोग सब जगह हर रोज हर कार्य कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों को इन चक्रों में नहीं उलझना चाहिए। फिर भी अगर किसी व्यक्ति की कोई विशेष समस्या है, कोई बात करना चाहता है कि जी मैं इस दिन ये काम करूं ना करूं, तो वो अलग से प्रश्न पूछ सकता है। पर मैं इनमें से किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता हूं, कभी नहीं किया जिंदगी में मैंने। और मैंने आज तक किसी को भी जिन्होंने ये काम नहीं किए उनको कोई दुख होते हुए नहीं देखा। और जिन्होंने किए, मैं ये नहीं कह रहा हूं करने से दुख होगा या नहीं करने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिंदगी के सुख दुख अलग प्रकार से निर्धारित हो रहे हैं, वो इन चीजों पर आधारित नहीं है कि कौन सा काम हमें किस दिन करना है या किस दिन नहीं करना है। ऐसी कुछ बातें, जैसे हम मुहूर्तों के चक्कर में रहते हैं कि जब मकान में प्रवेश करना है, कौन सा दिन अच्छा है, मकान का काम शुरू करना है, कौन सा दिन अच्छा है, हमें नई गाड़ी लेनी है, नया सामान लेना है, कौन सा दिन अच्छा है। हमको अपनी सुविधा, परिवार की सुविधा, इन सब चीजों को देखना है। आप मकान का मुहूर्त करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों की सुविधा देखिए कि वो कैसे आपके इस काम में, अगर आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं, मकान में प्रवेश करते समय उनको आमंत्रित कर रहे हैं, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें बजाय ये देखने के कि आज एकादशी है, द्वादशी है। ये एकादशी द्वादशी ये हिंदी महीने हैं, हिंदी में हम मानते हैं, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से दिन अलग हैं। तो हमें इन चक्रों में नहीं उलझना है। मेरा बार बार यही पॉइंट रहता है कि हम इनसे बचें, मुहूर्त से बचें। अब जैसे आपके हम शादी होती है, शादी में फेरे लिए जाते हैं। बहुत सी जगह प्रचलन है हम रात को लेंगे, बहुत सी जगह प्रचलन है हम दिन में लेंगे। जो दिन, सब दिन एक जैसे हैं। मुहूर्त के चक्कर में जो कोई आदमी उलझना चाहे, मैं उसको रोकता नहीं हूं, क्योंकि हर एक आदमी अपनी इच्छा से काम करना चाहे कर सकता है। बट इन चीजों का महत्व नहीं है, ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं है कि इस समय ही करना है। हमें अपनी सुविधा देखनी है, उसके हिसाब से कार्य करने हैं। पूरे दिन, पूरा जीवन, 24 घंटे, महीना, सप्ताह, सब परमात्मा ने एक जैसे हमारे लिए बनाए हैं। और इसलिए बनाए हैं कि हम इनमें ना उलझ करके अपने जीवन को सरल, सीधा, सिंपल बनाते हुए प्रभु की भक्ति कर सकें। ऐसे ही कुछ महिलाओं में इस प्रकार की भ्रांति है कि हमको, जैसे बिछुए हैं, सिंदूर है, ये सब चीजें हैं, अच्छे हैं, अच्छी चीजें हैं। आदमी जैसे आभूषण पहनती हैं, लेडीज अपने आप का श्रृंगार करती हैं, ऐसी ये भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं। इनका पति के जीवन से या किसी बच्चों के जीवन से कोई मतलब नहीं है।
मैं बहुत सी महिलाओं को जानता हूं जो इनमें से कुछ भी नहीं करती हैं, सब कुछ बढ़िया है। और जो करती हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको करने से कुछ नुकसान है, नहीं, ये सब अपनी खुशी के लिए हैं। इनको जीवन में घटने वाली घटनाओं से जोड़ना मूर्खता है। कि जी हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, उस कार का रंग काला था, ये इस प्रकार की बात है। कार कोई सी भी हो, किसी भी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, अपने आप को इन चीजों में सत्संगी होने के नाते, गुरुमुख होने के नाते, हमको इन बातों में अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए। मुख्य विषय है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। यह जीवन को व्यर्थ करने के अलावा कुछ नहीं है। बेफिक्र होकर के, और सत्संगी होने के नाते इनको छोड़ भी देना चाहिए। मैं तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितना इनमें उलझेंगे, ये हमारे जीवन का अंग बनी रहेंगी। कि हम व्रत रखें जी, एकादशी का व्रत रखें। व्रत रखना एक अच्छी चीज है। मैं बताऊं, आपको व्रत रखना है शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उपवास रखना एक अच्छी चीज है, क्योंकि इसका लाभ शरीर के लिए है। उपवास करते हुए यदि हम परमात्मा को याद करते हैं, वो भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आदमी मान लिया किसी दिन का उपवास कर रहा है, वो परमात्मा को याद कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसका लाभ है। भक्ति में भी लाभ है, शरीर को भी लाभ है। बट उनको दिनों से जोड़ना रूटीन के लिए अच्छा है। आपने कहा मैं हर सोमवार को व्रत रखूंगा, अच्छा है, उपवास रखें आप उस दिन, परमात्मा की भक्ति करें। पर ये मानना कि नहीं, सोमवार को व्रत रखने से या बुधवार को व्रत रखने से ये लाभ होगा, भगवान जी खुश होंगे, हनुमान जी खुश होंगे, इन चक्रों में आप लोग ना पड़े, इनसे अपने आप को बचाएं। चीजों का लाभ उठाएं, उलझनों को छोड़ दें। उपवास अच्छी चीज, शरीर के लिए अच्छी चीज। ये भी नहीं है कि जी हमने नाम ले लिया, अब हमें व्रत नहीं रखना। हाँ, हमें नाम लेनी है, हमें किसी देवी देवता का व्रत नहीं रखना। शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए, यदि हमने अपना एक रूटीन बनाया है कि जी हम एक टाइम का व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, या एक दिन का उपवास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ठीक है। डर के नहीं करना है, देवी देवताओं के लिए नहीं करना है, क्योंकि हम काल की भक्ति नहीं करते हैं। हम परमपिता परमात्मा जो एक है, एक नूर ते सब जग उपजा, वो जो एक नूर है, एक परमात्मा है, हम उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और वहां सब एक हैं। वहां जैसे हम सब एक हैं, ऐसे ही सब दिन एक हैं। पूरी प्रकृति, पूरे ग्रह, सौरमंडल, आकाश गंगाएं, और ये पूरा यूनिवर्स सब एक है, इसमें भेद नहीं है। तो इन चीजों में हमको नहीं किसी भी प्रकार से उलझना चाहिए। एक मैं अभी मैसेज देख रहा था, मेरे ख्याल से अनुप्रिया ही ना कुछ बात अपनी कहना चाहती है। हाँ जी, तो हाँ गोरी, उसको बोलो वो अपनी बात कहे, फिर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। जी। अनुप्रिया जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। राधा स्वामी ओ, सत्संग जी, राधा स्वामी मामा जी। राधा स्वामी बेटी। मामा जी, जैसे अभी आपने पहली बात बोली थी कि मतलब थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगी, फिर अपनी बात रखना चाहूंगी कि दिन के ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो आपने बोला आप कई कंट्रीज में विजिट करते हैं, सब दिन सब कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में बस जो मानता है, मतलब जो जिस चीज को मानने लग जाता है ना, बिलीव करने लग जाता है, वो कहते हैं ना कि विश्वास में ही शक्ति होती है, वो वाली चीज है। अगर कोई इस चीज पे विश्वास कर रहा है कि मंगलवार को हेयर वॉश करने से कुछ गड़बड़ होगा, तो शायद हो जाएगा गड़बड़। अगर इस इतना सोच ही नहीं रहा है तो कुछ भी नहीं होगा, फिर सब दिन एक समान है। सेकंड, आपने अभी कुछ तो बोला था, सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया। सेकंड आपने भी कुछ बोला था, ठीक है उसको छोड़ देते हैं। मेरा वो एक बात थी जो बोलना चाहती थी, मतलब वो क्वेश्चन नहीं है। एक चीज जो मैंने नोटिस की है, जैसे सदगुरु प्रेम के प्यारे जो ग्रुप है,
उसमें समटाइम्स कोई कॉल ज्वाइन हो जाती है। आई डोंट नो वो ऑप्शन कैसे आता है, कहाँ आता है, मुझे वो थोड़ा मैं सर्च करना चाहती थी ये सेशन स्टार्ट होने से पहले, पर मुझे टाइम नहीं लग पाया। इन केस कोई जानता है कि वो कब आता है क्या आता है तो शायद वो बता सकता है। तो होता ऐसे है कि कोई भी पर्सन कोई कॉल स्टार्ट कर लेता है, वो कॉल ज्वाइन का एक दिखता रहता है कि कॉल ज्वाइन किया है, लाइक अनुप्रिया ने किया है। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे शायद नहीं पता होता कि कोई कॉल ज्वाइन हो गई है, बट मैं यहाँ एट प्रेजेंट जो भी चीजें बोल रही हूँ, कर रही हूँ, किसी को कुछ कह रही हूँ, अगर सेम कॉल को कोई सेकंड पर्सन ज्वाइन करेगा वो सब कुछ सुन सकता है। तो ये मैंने 3-4 टाइम्स नोट किया है। एक बार तो खुद मेरे पापा ने ज्वाइन कर लिया था, एक बार सुदेश मासी जी ने किया था, एक बार सरला दीदी ने किया था। तो मैं जानती भी नहीं थी ये सरला दीदी का नंबर है या किसी का, तो मैंने वो कॉल किया उस नंबर पे, बताया कि ऐसे ऐसे जाके क्रॉस बटन क्लिक कर दो, क्योंकि जब मैं भी सेम कॉल को ज्वाइन कर रही थी तो उनके घर की सारी बातें सुनाई दे रही थी। तो हो सकता है कोई पर्सनल टॉक कर रहा हो, या वैसे भी वो पर्सनल है अपना। तो अगर इस तरह कोई देखे कि ग्रुप में कोई कॉल स्टार्ट हो गई है जो शायद नहीं होना चाहिए, जो भी नोटिस करता है तो शायद उनको कॉल करके बता देना चाहिए। या ये ऑप्शन कैसे हटा सकते हैं अगर कोई जानता है तो वो बता दे ग्रुप में, तो शायद थोड़ा सा बेटर होगा। पर्सनल चीजें वो नहीं होना चाहिए। सेकंड, जैसे अभी सेशन शुरू किया हुआ है तो वीडियो ऑन का एक ऑप्शन मिनट। रहता है। यस मामा जी। अनुप्रिया हाँ बेटा, जी मामा जी। अ, हाँ, बिट्टू बिट्टू भाई, अभी जो अनुप्रिया ने बोला है थोड़ा उस पे देखें आप, और जी वो महाराज जी, मैंने सिस्टम को नोट कर कैसे लिया। ठीक मैं करना उसमें, है। जी जी, मैं उसको देख लेता हूँ। हाँ उसमें कॉल करने का हाँ ऑप्शन अगर रिमूव कर सकते हैं ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं हमारे, तो मैं उसको कर देता हूँ जी, क्योंकि वो ठीक बोल रही है बहन। ऐसे एक दो बार मैंने देखा है उसमें, तो उसको कर लेता हूँ मैं। स्किप हो गया मेरे से वो, मैं कर लेता हूँ। हाँ जी भैया, और अगर स्किप करने का भी नहीं है हाँ, तो संगत धन्यवाद। में कोई भी देखता है कि ऐसे कॉल स्टार्ट है तो तभी वो उस नंबर पे, सेम नंबर पे कॉल करके उनको थोड़ा गाइड कर सकता है कि कैसे उसको क्लोज करना है, जिससे वो मतलब ऐसे नहीं हाईलाइट हुई चीज। सेकंड मामा जी, मैं जो बोल रही थी, सेशन स्टार्ट होता है तो हमारा ऑडियो तो म्यूट होता है बट वीडियो ऑन होता है। तो वो भी मतलब अगेन जो भी सब एडमिन बने हैं तो शायद वो उसको क्लोज कर सकते हैं, मतलब उनके पास ऑप्शन होता है वीडियो बंद करने का, क्योंकि अगेन वही पर्सनल चीजें हो सकती है। गर्मियां थी तो मैंने देखा कई बार लोग बनियान पहन के लेटे हैं या कोई लेटा है या बैठा है, शायद उनको नहीं पता कि हम इसको बंद कर सकते हैं या ऐसा कुछ आ रहा है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर बाय डिफॉल्ट सेशन स्टार्ट में जैसे म्यूट रहते हैं, अगर वो वीडियो भी ऑफ का ऑप्शन है तो वो भी कर देना चाहिए। हाँ बहन, आपने जो बोला है हाँ ये एक्चुअली मुझे लगता है कोई ग्लिच है इसमें ना। जूम में हमने सेलेक्ट तो किया हुआ है कि कोई उसमें वीडियो ऑन ना कर पाए और हमारी परमिशन के बिना कोई म्यूट अनम्यूट भी ना कर पाए, बट कई बार बिल्कुल। हो जाता है। और उस केस में जैसे हमारे सेवादार जो भाई हैं या बहनें हैं, वो इसमें हम लोगों ने को होस्ट बनाए होते हैं ग्रुप में, तो वो देखते रहते हैं। किसी का भी वीडियो ऑन होता है या कोई अनम्यूट हो जाता है तो उसको हम म्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये कोई ठीक। जूम में कुछ ग्लिच है शायद। ठीक है भैया, तो शायद वहाँ पे जो जूम टीम है, सपोर्ट टीम, उनसे बात कर सकते हैं इसको लेके। जी। ठीक है। एक मामा जी, जो क्वेश्चन था वो ये था कि अक्सर कहा जाता है खाना खाने से पहले भोग लगाना चाहिए, मतलब गुरु को अर्पण करके फिर खाएं तो भोग बन जाता है। पर मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम झूठा ही खा रही होती हूँ, अपने बच्चों का या अपने हस्बैंड का। तो उस केस में क्या करूं? मेरा तो अक्सर खाना ही पूरा झूठा होता है, मतलब अभी भी थोड़ा सा खाया, बचा दिया, फिर मुझे लगता है फ्रीज भी इतना भरा है, हमने ही तो खाना है। मैं तो कई बार बची हुई दाल में वो दाल भी मिक्स कर देती हूँ कि हमें ही खाना है करके सोच के। तो इस केस में क्या करें मामा जी? और अब तो जैसे बेबी सीटर भी है तो कई बार वो झूठा उसको भी जाता है, वो मुझे गलत भी लगता है, पर वही हो जाता है कि फिर क्या करें, फ्रीज भी भर गया। और उसको प्रॉब्लम नहीं, मैंने उसको बताया जैसे कि भाई ये रात की दाल है और ये अरहर की झूठी भी थी, मैंने मिक्स कर दी। वो कहते दीदी प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे हमेशा मेरे मन में आता है झूठा देते हुए और खुद झूठा खाते हुए भी। तो इस केस में क्या करना चाहिए मामा जी? दो चीजें हैं बेटा। पहले, जहां तक हो सके, मान लिया हमारे पास दाल का आपने उदाहरण दिया, एक दाल सूची रखी है जिसको हम सूची बोल रहे हैं। हम बाद में चर्चा करेंगे इसी को, सूचा क्या है झूठा क्या है। वो और जो झूठी दाल है, अगर आप अकेली ही हो और वो कोई दूसरा खाने वाला नहीं है, जैसे कि मैं बाहर रहता था जब, तो मैं अकेला हूँ, अगले टाइम मैं ही खाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं व्यक्तिगत सूझ झूठ की बात कर रहा हूँ। बट जी अगर जी। परिवार में कई व्यक्ति हैं तो दोनों को अलग अलग रखो। एक जो मैं बिल्कुल गुड़गांव स्वच्छ में है हूँ, और हस्बैंड बच्चे और मैं ही हूँ, मतलब वो हाँ, इन लॉज तो वगैरह कोई तीनों नहीं हैं है। बेटे। अगर हाँ जी। तीनों को व्यक्तिगत तौर से कोई दिक्कत नहीं है झूठा खाने में एक दूसरे का, जी। तो आप मिक्स करके रख सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई गैर व्यक्ति है, उसको आपको नहीं पता कि उसके अपने जो वो सिस्टम है जो किसको फॉलो करता है। तो हर एक आदमी का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, पर हो सकता है घर में कोई व्यक्ति दूसरा थोड़ा सा ज्यादा इन चीजों में विश्वास करता हो, तो उसका भी ध्यान रखना है हमें। बहुत से लोग केवल हाथ लगने मात्र से उसको झूठा बोल देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था, महाराज जी के आगे बैठा था। हमारे महाराज जी बहुत स्वच्छता का ध्यान रखते थे, साफ सफाई का ध्यान रखते थे, चीजों को झूठा नहीं होने देते थे। तो महाराज जी अपनी खाट पर थे और सामने में मेज के ऊपर पानी रखा हुआ था लोटे में। इतने में एक बहन, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे याद है बीबी जी ही या कोई और, महाराज जी की थाली लेकर के आए खाना खिलाने के लिए। मेज पे जगह बन जाए, मैंने उस लोटे को उठा के वहां से दूसरी जगह रख दिया। महाराज जी बोलते, ओ लोटा तो झूठा हो गया है। हम्म। जी। हाथ लगाया, झूठा हो गया। उनकी कॉन्सेप्ट थी, वो बहुत साफ सफाई रखते थे। उसी का असर है, हमारे बहुत से जो पुराने सत्संगी हैं वो साफ सफाई में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करूं तो हमको ध्यान रखना है कि आपने कहा कि हम परिवार में 3 लोग हैं वहां पर, तो आप तीनों ने जो किया ठीक। पर अगर कोई मेहमान, कोई व्यक्ति दूसरा घर में आता है, उसको आपको नहीं पता कि उसके नियम कायदे क्या हैं, हम हर चीज के लिए पूछ भी नहीं सकते हैं, तो उनके साथ वो वस्तु शेयर ना करें। ये तो हुआ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से स्वच्छता का ध्यान। अब हम आते हैं भोग लगाने की बात। जब खाना खाने बैठे हैं, चाहे वो बच्चे का झूठा है, किसी का भी झूठा है, आपके लिए तो सोचा है, आपके लिए आपके सामने आया है। हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अंदर खाना बना है, उसको बनाते समय कैसे टेस्ट किया है पता नहीं है, ठीक है ना, वो तो झूठा हो गया। तो सूच झूठ उसको छोड़ करके जब मैं भोजन करने बैठूं, तो जैसे आपने कहा मैं परमात्मा का भोग लगा रही हूं। भोग लगाने का अर्थ क्या होता है? हम कहते हैं परमात्मा को याद करें उस समय, ये भोजन देने के लिए उसको याद करें, उसका शुक्रिया करें। खाली भोजन के लिए नहीं, जीवन में और भी कोई घटना घटी जिसके लिए अभी तक आपके मन में परमात्मा का या किसी का भी शुक्रिया नहीं आया है। बोलते हैं सबसे बड़ी एक वस्तु है हमारे पास, लोगों का धन्यवाद देना, परमात्मा का धन्यवाद देना, सतगुरु का धन्यवाद देना। जितनी बार ये भाव मन में आता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारा मन साफ होता है। हम कहते हैं ना कि हम चर्चा चुगली से कैसे बचें, ऐसे बचें। तो जितनी बार बैठ के हम लोगों का धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उतना अच्छा है। तो खास तौर से जब मैं भोजन करने बैठा हूँ, चाय पीने बैठा हूँ, खाली भोजन का मतलब हमने कहा दिन में 2 बार खाना खाते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, तब नहीं। मैं चाय लेके बैठा हूँ, पानी का गिलास मेरे सामने आया है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, उसको याद करें। याद करने का समय में फर्क हो सकता है। जब भोजन कर रहे हैं तो हो सकता है आपने 1 मिनट तक हाथ जोड़ करके प्रभु को याद किया, मंत्र का जाप किया, जो भी आप करना चाहें। मेन चीज है धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना परमात्मा का। तो वो करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। उस समय ये नहीं सोचना कि भाई ये तो झूठा है। परमात्मा के लिए तो झूठ सूच महत्वपूर्ण है ही नहीं। सबरी के बेर वाला उदाहरण हमारे सामने है। हम फल खाते हैं, किस फल के ऊपर किस पक्षी ने ठूंग मार दी। मैं तो कहता हूँ कि जो फल पेड़ से
पक्षी ने ठूंग मार के नीचे गिराया है वो मीठा है। तो जहां तक सच्चे झूठे का सवाल है, भोग लगाने में इन सब चीजों में महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ और इन सब चीजों को मिक्स करना चालू कर दें। मेरा मतलब है कि अगर वह वस्तु उससे पहले किसी के द्वारा टेस्ट कर ली गई है, खा ली गई है, जैसे आपने कहा आपके बेटे ने उसको खा लिया, अब आपके पास थाली आई है, उस समय परमात्मा को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसी में से पहले ये सिस्टम होता था कि घर में पक्षी होते थे, घर में जानवर होते थे, सब लोग होते थे, तो सब लोग उनके लिए एक एक टुकड़ा भी निकालते थे कि भाई ये गाय का है, ये जो हमारे गांव में जो जैसे कुत्ते होते थे, गली के कुत्ते, उनके लिए भी लोग टुकड़ा निकालते थे, वो आके बैठ जाते थे। जब आदमी खाना खाने बैठा है तो आके सामने बैठ जाते थे सारे कुत्ते, तुमने बैठे हुए देखे हैं। जो पक्षी हैं जो ऊपर उड़ते हैं उनके लिए भी लोग टुकड़े निकालते थे, वो सब उसी भावना से प्रेरित था। तो अब वो सब चीजें नहीं है। अगर आप अब टुकड़े निकालेंगे तो फिर वो कहाँ फेंकेंगे? कूड़े में फेंकेंगे। वो भोजन की बर्बादी है, वो नहीं हमें करनी है। तो मुख्य बात ये है कि चाहे भोजन सूचा है, चाहे भोजन झूठा है, प्रभु के लिए सब एक जैसा है। इसका मतलब नहीं कि हम झूठा करें, जहां तक हो सके साफ सफाई रखें जी वस्तु को। क्योंकि देखिए, अगर कोई वस्तु के अंदर घुटन चली गई है तो उसके हम्म, अंदर जो जर्म चले गए हैं वो रखे रखे वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए अच्छा है कि जितना साफ सफाई से स्वच्छ भोजन रहे उतना अच्छा है। जी जी बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें अब हम भोग नहीं लगाएंगे, हम तो खा जाएंगे। जो हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर तो परमात्मा बैठा है, तो वो तो झूठा खा ही रहा है। तो ये हम एक कारण ना बनाएं भोग लगाने ना लगाने का। भोग जरूर लगाएं, ठीक है परमात्मा को जी याद करें, हाथ जोड़ें। और अगर कहीं जी आप ऐसी जगह बैठे हैं कि जहां आप बैठ करके भोजन रख करके आप हाथ जोड़ के नहीं बैठ सकते, तो मन ही मन में आपके हाथ में थाली है, जैसे बारात में आप गए हैं, आपने हाँ जी हाँ जी भोजन लिया, थाली आपके हाथ में, आप याद करें। याद करना मन के अंदर, उनको आ जाना सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे मन में आए तो मन में बैठ गए, सतगुरु आ गए, परमात्मा आ गए, वो जरूरी है, तो वो जरूर करें बेटे। ठीक है बाबा जी। और जैसे हाँ आपने गुरी बोला कि बेटा। किसी और को ना परोसे, पर जैसे मेरी बेबी सीटर है वो बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या मैं उसको दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती? क्योंकि वो भी हर पल हमारे साथ ही रहती है और वो बोलते हैं उसको प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मुझे देते माइंड में तो क्योंकि आता है कि हाँ जी बाबा जी। हाँ, क्योंकि उसको दिक्कत नहीं है इसलिए आप दे सकती हैं उसको। आपने उसको बता दिया, उसने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक और बात बोलनी थी मामा जी। बोलिए बेटा। जी मामा जी, वो मैं बस इतना कहना चाहती थी कि काफी टाइम से ये सेशन चल रहा है और अभी तक जो मैंने सबसे अच्छी चीज सेशन से सीखी है, मतलब वो शायद मैंने कभी उस पर नोटिस भी नहीं किया था और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने घर में भी डिस्कस किया। जो भी पीछे एक मामा जी गुजरे हैं गांधी आश्रम में, उनके बाद वो डिस्कशन हुआ है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद अगर किसी ने मिस किया है तो वो भी अब नोट कर सकते हैं कि अगर कोई जा रहा है अपनी यात्रा पूरी करके, तो हमें उनको बोलना है कि अगर कुछ गलती हुई थी, कुछ हमारा गिला शिकवा था, कि हमने उनको उस चीज के लिए माफ कर दिया, कुछ लेन देन था हमने अब वो वहीं पे छोड़ दिया, खत्म कर दिया, कि वो सब हो गया और उनसे हम माफी मांग लें। ये मतलब शायद मेरे लिए अभी सबसे बड़ा लेसन है जो मैंने अभी तक सीखा। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। थैंक यू। बेटे मैं यही चाहता हूँ, जैसे भी आपने कहा कि आपको ये चीज अच्छी लगी, जिन भाई बहनों ने ये पॉइंट मिस कर दिया होगा इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, अब वो दोबारा से उनके सामने आपने ये चीज उठाई है। तो यही फोरम, इस फोरम का फायदा है कि हम आपस में अपनी बातों को शेयर करें कि हमें क्या अच्छा लगा, और हम उससे दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं, उस बात को समझते हैं और उसको अपने आदत का हिस्सा बनाते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए अनुप्रिया थैंक बेटी। यू। थैंक यू। राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी जी। गुरु जी, एक हम्म, श्वेता जी हैं जी, गांधीनगर से, उनका क्वेश्चन है। श्वेता जी, आप अनम्यूट हाँ कर लीजिए।
राधा स्वामी महाराज जी। हाँ, राज स्वामी बेटी। आ, मेरा एक क्वेश्चन अभी इस क्वेश्चन के बाद होता है। जैसे आपने कहा कि खाना फेंकना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता, ये हमने शुरू से सीखा है कि खाना फेंकना नहीं चाहिए। जैसे इंडिया में तो अगर हमारे पास बच भी जाता था तो हम भैंस गाय किसी को भी कुछ भी दे देते थे कि चलो वहां पे चला जाएगा और उनको देना। पर यहाँ पे कनाडा में जैसे हम कहीं पे भी डाल नहीं सकते, किसी को दे ही नहीं सकते ऐसे। तो वैसे तो हमेशा कोशिश रहती है कि लिमिटेड ही चीज बने, लेकिन अगर फुल्का फुल्का जैसे एक दो या एक बन जाता है एक्स्ट्रा, तो एक तो कहते हैं कि बासी खाना नहीं चाहिए, फुल्का अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, लेकिन उसे गिराना भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो खाया जाता है किसी वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कोशिश बहुत रहती है कि एक्स्ट्रा मत बने, लेकिन कभी अगर एक या दो फुल्का जैसे बन ही जाता है, तो ना ही तो दिग्विजय उसको गिराना चाहते हैं ना ही मैं, लेकिन वो खाना पड़ जाता है। फिर ये होता है कि शायद ये हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। तो ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हम उसे डस्टबिन में गिरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन डस्टबिन में ही गिराने का है। श्वेता बेटी, जी। आपने बहुत ही सही एक प्रश्न उठाया है। देखिए, मैंने भी अपने जीवन में एक परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? जैसे आपने कहा कि कॉन्सेप्ट ये है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, खाओ एक मन, फेंको ना एक कण। कि एक कण को भी नहीं फेंकना चाहिए, भले आप एक मन खा लो। यानी आपने थाली में जो लिया उस पूरी चीज को खाना है। जी। तो मैंने ये देखा कि खाना तो जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गलती से मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, गलती से, किसी भी वजह से गलती हो सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा अलग से करते हैं अभी। और मुझे ये लगता है कि ये खाने से मुझे स्वास्थ्य में नुकसान होगा, नुकसान पहुंचेगा मुझे। अब मैं जो खा रहा हूं, जबरदस्ती खा रहा हूं, जबरदस्ती, वो नहीं करना चाहिए। भले ही आप फेंक दें, अपराध है। आपके सामने दो अपराध हैं, या तो फेंकने वाला अपराध ले लें, या इस शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला अपराध ले लें। तो इन दोनों अपराधों में से इन दोनों अपराधों में से मैं कहूंगा फेंकने वाला अपराध ठीक है, क्योंकि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बट यहां से एक लेसन लेना चाहिए। लेसन क्या लिया हमने? क्योंकि अब फेंकने वाले अपराध से मैं बच सकता था अगर मैंने वस्तु कम ली होती। जी। तो चाहे मैं 3 हेल्पिंग ले लूं खाना खाते टाइम। किसी ने कहा कितनी रोटी खाओगे, हमने कहा 4, 4 ले ली। उसके बाद में 3 खाने के बाद लगाए तो दिक्कत हो गई। तो मैं क्या कहता हूँ कि शुरू में भले ही आप 2 लो, फिर 1 लो, फिर 1 लो, 4 खाओ, बट 3 हेल्पिंग, 4 हेल्पिंग है, छोटी छोटी हेल्पिंग लेनी शुरू करो, ताकि आपकी थाली में कम हो, ताकि आपको फेंकना कम पड़े, शरीर को जी। नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये मैंने एक विधि बनाई अपने लिए कि भी मैं, अगर मुझे शरीर को नुकसान पहुंचेगा तो मैं फेंक दूंगा, मैं उसे जबरदस्ती खा करके अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कम मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 चम्मच बचे हुए हैं, लग रहा है पेट भर गया तो मैं उसे खा लूंगा, मैं उसका, मेरा मतलब उससे नहीं है। किसी ने मीठा दिया और हमें पता है ये नुकसान करेगा, जबरदस्ती दे दिया, हमें लगा खा लेंगे, नहीं खा पाए, मत खाओ। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात जो आपने बोली, बासी खाना तामसिक भोजन में गिना जाता है। पर जैसे अभी आपने, क्योंकि आपने रोटी का उदाहरण दिया, तो रोटी के बारे में ये भी माना जाता है कि बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। बासी रोटी स्वास्थ्य वर्धक चीज है। बहुत से लोग तो एक टाइम बना के उसको अगले टाइम खाते हैं, क्योंकि वो बासी रखी हुई है, वो उसके अंदर गुण बढ़ गए हैं। एक बात तो ये है, तो बासी रोटी स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरी बात, जैसे हम विदेश में बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं और आप भी बैठी हैं, आपने रोटी बनाई, आप उसको फ्रिज में रख सकती हैं। हम तो, मैं दुबई में भी और यहाँ पर भी, हम लोग
एक एक महीने के लिए पराठे, रोटी, पूरी बना करके डीप फ्रीजर में रख देते हैं। डीप फ्रीजर में रखी हुई चीज खराब नहीं होती है। एक रोटी तो आप डीप फ्रीजर में नहीं रखें, क्योंकि एक रोटी तो अगले समय काम आ जाएगी। पर अगर आप ज्यादा भी बना के किसी वजह से आप, ऐसा है कि आपको लगता है मैं अगले 5 दिन काम नहीं कर पाऊंगी, रोटियां बनाओ, उनके 4 4 रोटियों के पैक बनाओ, डीप फ्रीजर में रख दो। जैसे ही आपको जरूरत पड़ी वो निकाली और आपने उनको सेका। तो उसमें हम क्या करते हैं नॉर्मली बेटे, जस्ट एक प्रैक्टिकल चीज है, ये अध्यात्म से जुड़ी हुई नहीं है। चाहे रोटी हो चाहे पराठा है, उसको पूरा ना सेकें, आधा सेक करके डीप फ्रीजर में लगा दें, ताकि जब दोबारा निकाल के उसे आप गर्म करेंगे तो बिल्कुल ताजे वाला टेस्ट उसमें से आपको मिलेगा। तो जो खाना बचा है आपके पास यहाँ, हाँ, अब थाली में झूठा पड़ा है, आधा रोटी बची हुई है, वो फेंकनी पड़ेगी, वो तो फेंक दो, मजबूरी है। और यहाँ फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं है। पर जैसे मैंने बोला, अगली बात ध्यान रखें कि हम कम से कम भोजन फेंकें। फ्रिज में रखा हुआ भोजन भी है, काफी दिन से रखा है, खराब हो गया, फेंक दो। तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि अपराध है, सजा है, पर उसे खाना उससे बड़ी सजा है। ये शरीर भी परमात्मा ने दिया है, और इसलिए दिया है कि हम इसका ध्यान रखें, इसमें गलत चीज ना जाए। तो इस प्रकार की अगर कोई वस्तु हमारे पास रखी है, खराब हो गई है, फेंकना पड़ता है, फेंको, उसे जबरदस्ती खाने की कोशिश नहीं करनी है। और इन चीजों से ये मानना कि भाई मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, वो मन में किसी भी प्रकार की कुंठा पैदा करना, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा मन साफ होना चाहिए कि मैं किस वजह से ऐसा कर रही हूँ, और हम ये बार बार ना करें, इस बात का ध्यान रखें। उतना बनाएं जितना खा सकते हैं। बहुत सी चीजें तो फ्रिज में रख, दाल सब्जी ये सब चीजें आप फ्रिज में रख सकते हो, फ्रिज में रख के खा सकते हो, जब तक फ्रिज नहीं था। हमको ये समझना चाहिए, बहुत सी बातें जो हमारे पुरानी चली आ रही हैं, वो उस समय की हैं जब घर में फ्रिज टाइप से चीजों को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं थी। बट फ्रिज में बार बार भर के रखना, उसका दुरुपयोग करना है, उससे भी बचना चाहिए। जितना फ्रेश खाएंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पर रोटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि रोटी तो लोग जो इस बारे में ज्यादा जानते हैं, मैं तो इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हूँ। तो ये माना जाता है कि ये रोटी थोड़ी बासी भी होगी तो ठीक है, वो उतना स्वास्थ्य लाभ देती है। छोटी सी बात है, मैं कुछ दिन पहले अपनी बेटी को बता रहा था, यहाँ बैठा था मैं, और वो याद आई मुझे, पढ़ी हुई थी सत्संग की बाबा जयमल सिंह जी महाराज के बारे में, कि जब उन्होंने अपनी कुटिया बनाई ब्यास में, ब्यास स्टेशन से आगे जाकर के, थोड़ी सी दूर जाकर के, जहाँ आज बहुत बड़ा राधा स्वामी सेंटर है, वो अपने खाने के लिए ब्यास स्टेशन से जाकर के, वहां कोई तंदूर वाला था, उसके पास से रोटी लाए और पेड़ पे बांध के रख दी। रोटी सूख गई, पानी डाला, उनको हल्का सा सूखी रोटी को भी उन्होंने नरम सा किया और खा लिया। यहाँ पर भाव था उनका क्या, कि भोजन जरूरी है शरीर के लिए, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि परमात्मा की भक्ति को छोड़ के मैं भोजन में लग जाऊं। शिक्षा तो यहाँ से ये है। पर दूसरी शिक्षा ये भी है कि उन्होंने बासी खाना भी खाया, आवश्यकता के अनुसार खाया, ये नहीं कि हम बासी ही खाएं। तो इन चीजों से हम उलझन से अपने आप को बाहर निकालें। ये सब चीजें जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है, जैसे पायल बेटे, आप लोग जिस एक परिस्थिति से गुजरे हैं, उसमें से अपने आप को मुस्कुराते हुए बाहर निकालना, ये बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से आप सब लोगों ने मैनेज किया, मैं आप सब लोगों से, ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ दे के अपने आप को मजबूत बनाया। हाँ, पायल, श्वेता बेटी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी, समझ आ गई बात आपने जो कही है। और बेटे, मुझे अच्छा लगा आपने अपनी बात कही। मैं बार बार यही कहता हूँ हर हर व्यक्ति से, जी। कि अभी भी मैं जी। देख रहा हूँ कि एक डिस्कशन चल रहा है, गेम चेंजर नाम से कोई व्यक्ति है, वो अपना प्रश्न लिख के भेज रहे हैं
उनके प्रश्न को भी हम उठा सकते हैं। अभी तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान आप लोगों की बातों पे रहता है। तो जी वो विजय भाई उस प्रश्न को देख लेंगे, बट मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ। ये अगर ऐसी आवश्यकता है तो ना बताएं, पर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें, ज्यादा अच्छा है। छोटा सा ग्रुप है और वो बहुत बढ़िया है। हम आपस में लुका छिपी का गेम ना खेलें। हाँ गुरी बेटा आगे। गुरुजी, ये इनका क्वेश्चन लूं गेम चेंजर जी का, या एक आरती है ये, वो उन्होंने भी हैंड रेज किया था, तो उनको पहले हम्म। अनम्यूट कर देता हूँ जी। ठीक है बेटा। आरती, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया था। बाबा जी राधा स्वामी जी। हाँ राधा स्वामी। राधा स्वामी कैसे हो भाई? ठीक है बाबा जी। मेरा हाँ ये बोलो भाई। मेरी जिज्ञासा इस बात की थी जी, जैसे सत्संग में भी बोलते हैं आप, और वैसे भी किताबों में लिखा भी 3 प्रकार के मन हो जी, अंडी पिंडी और ब्रह्मंडी। ये एक ही मन की 3 स्टेज आ, ये तीनों मन अलग अलग है जी। जैसे किसी आदमी में अंडी मन है, किसी में पिंडी मन है, किसी में ब्रह्मंडी मन है। और कौन सा मन जो है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक में सबसे ज्यादा सहायक है जी? और कौन से मन में मतलब सबसे ज्यादा बुरे विचार आवा? जैसे हमारे मन में बुरे विचार आवा, तो क्या हम मतलब ऐसे भी अपने मन के ऊपर वो कर सका भाई, हाँ हमारा मन ये है। जैसे डॉक्टर के पास चले जाए तो उसको बुखार के बारे में बता दे, तो फिर वो लक्षण देख के ही बता दे भाई फला बुखार है तेरे को। तो क्या हम अपने मन के ऊपर भी ऐसे मतलब अपने आप ही अपने लक्षण समझेगा मन के, पता लग सका भी कौन सा मन है हमारा? ये मेरा जिज्ञासा थी जी। आपने जो बात बोली, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ब्रह्मांडी मन, पिंडी मन, अंडी मन, हाँ ये तीन जो मन बताए हैं, ये एक ही मन के ऊपर चढ़े हुए खोल हैं, एक ही वस्तु के ऊपर। ऐसा नहीं है किसी के अंदर पिंडी है, किसी में अंडी है, किसी में ब्रह्मांडी है। हम सब में पिंडी मन है। पिंडी मन अंडी मन के ऊपर चढ़ा हुआ खोल है, और अंडी मन ब्रह्मांडी मन के ऊपर चढ़ा हुआ खोल है। और पिंड मतलब शरीर। अभी हमारा जो मन है वो पिंडी मन है। पिंड इस शरीर के अंदर बैठा हुआ मन। और क्योंकि जैसे हमारी आत्मा के ऊपर ये अलग अलग खोल चढ़े हुए हैं, ये आत्मा पे चढ़े हुए खोल हैं। आत्मा जैसे विभिन्न मंडलों से, अभी जैसे सुदेश बहन भजन गा रही थी, चौथे पद बांजे बाजे बांसुरिया, वो भजन गाया, बहुत अच्छा भजन था और बड़ा आनंददायक भजन था। तो चौथा पद, ये जो अलग अलग पद हैं, अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग लोक हैं, जहां से होती भी हम सब ने नाम लिया हुआ है, हमको पता है कि सचखंड से जब आत्मा आती है, महासुन से, महासुन से नीचे सुन मंडल से, फिर उसके नीचे त्रिकुटी मंडल, फिर उसके बाद सहस्त्रार, और उसके नीचे फिर ये शरीर। तो जब इनसे हमारी मंडलों से होती हुई आत्मा आती है, तो हर मंडल से इसके ऊपर एक प्रकार का कवर खोल चढ़ते रहते हैं। कई मंडल हैं, ये तो मैंने मोटे मोटे बताए। तो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कहाँ है? अंड के आगे ब्रह्मांड। ठीक है। त्रिकुटी तक के हिस्से को अंड देश बोल दीजिए या अंड मंडल बोल दीजिए। दो उसमें आ गए, सहस्त्रदल कमल और त्रिकुटी, ये दोनों। और उसके ऊपर आपका शून्य महाशून्य, ये ब्रह्मांड आ गया। और उससे ऊपर हम गए तो फिर सचखंड आ गया। तो इनमें से जब होती हुई आत्मा आ रही है, तो इनमें से जब बोलते हैं कि मन काल का अंश है, तो ये यहाँ के जो हिस्से हैं वो जो इसके ऊपर आए हैं, इस प्रकार से होती हुई हमारी आत्मा नीचे आई है। तो उसके अंदर, आत्मा के ऊपर और पिंडी मन के अंदर ब्रह्मांडी मन, और इन दोनों के बीच में अंडी मन, ये सब है। तो ये अलग से नहीं है कि भाई सतपाल में तो आ गया पिंडी मन और हरपाल में आ गया ब्रह्मांडी मन, ऐसा नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए, हर एक के अंदर ये मन के ऊपर चढ़े हुए खोल है, और अभी हमारा पिंडी मन ही एक्टिवेट है। अगर हमारा अंडी मन एक्टिवेट हो जाए तो वो हमारी आत्मा को ऊपर चढ़ाने में सहायक होगा। और यही हमारा अध्यात्म है।
कोई डॉक्टर की दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा मन बहुत ही प्यार के साथ उसको दिया हुआ काम कर रहा है। हमको अपने आप को समझाना है। हम जो ये समझते हुए कि इस बहुमूल्य जीवन को संसार की उलझनों में उलझा के रखे हुए हैं, इससे बचें जहां तक हो सके। देखिए, मैं भी उलझा हूं, आप भी उलझे हैं। एक आदमी कम उलझा हो सकता है, एक आदमी ज्यादा उलझा हो सकता है, हम सब उलझन में हैं। इस चीज को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई अकेले आप उलझे, सब उलझे हुए हैं। हमको ये देखना है कि हम इसमें से अपने आप को निकालें। तो वही इसका इलाज है। क्या इलाज है? संसार की बातों में कम से कम उलझे, ऐसे लोगों के साथ कम से कम संपर्क रखें। देखिए, सबके अंदर आत्मा वही है, वही परमात्मा बैठा है जो मेरे अंदर निगेटिविटी भरता है। तो इसलिए जैसे ये बोलते हैं कि हमारा मन पूरे दिन में कम से कम भी 60,000 के आसपास विचार उठाता है। 60,000 विचार मतलब 60,000 कर्म बनते हैं हमारे। अगर ये कर्म और 90% ये बुरे विचार मन में आते हैं, उससे सबसे बड़ी उदाहरण तो ये है कि इतनी नियामतें परमात्मा ने हम सब के ऊपर बख्शी हुई हैं, इतने हम सब के ऊपर आशीर्वाद हैं। कहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो दुखदायक हैं, कष्टदायक हैं, हमारा ध्यान उन्हीं में अटक जाता है। वो मेरा अपना निज अनुभव है। एक व्यक्ति ने मेरे साथ 10 अच्छे बार बर्ताव किया, मेरे लिए मेरा ध्यान रखा, सब कुछ किया। एक बार नहीं किया तो मैं सदा उसी एक बात को सोचता रहूंगा। तो मतलब 90% समय, जो 60,000 का 90% 56,000 हो गया, हम निगेटिविटी में, गलत बातों में, बुराइयों में, कमियों में, इनमें ज्यादा विचरण करते हैं, परमात्मा की तरफ कम ध्यान रखते हैं। तो जितना हम जीवन में 10% को बढ़ाते चले जाएंगे, वो इसका इलाज है। तो जैसे अभी सवाल उठाया था हिना ने भोग लगाने का, जितना हम परमात्मा को याद करें, कम से कम 3 बार तो याद करें भोजन खाते समय। 5 बार चाय पीते हैं दिन में, 4 बार चाय पीते हैं, 4 बार तो परमात्मा को याद करें। जितनी बार हम अपने मन में उसका उसकी याद बसाएंगे, और जब हम किसी से मिलें, किसी के बारे में हमारे मन में विचार उठे, तो हम उसकी अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करें। बहुत मिलेंगी। जो हमारा दुश्मन है, जिसके साथ हमारा संघर्ष है, जिसका हम शकल भी देखना नहीं चाहते, अगर उसके भी बारे में भी सोचेंगे, हम कहेंगे नहीं मुझे कुछ अच्छाइयां ढूंढनी है, तो बहुत मिलेंगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम संसार में क्या ढूंढते फिरते हैं। हमें अपना विचार करने का, सोचने का ढंग बदलना है। जहां इसको बदला तो धीरे धीरे हमारा जो मन है, ये भी संसार की उलझनों को, ये क्योंकि ये काल भी कोई छोटी चीज नहीं है, हमको समझना चाहिए। तो ये वहां तक जाने में हमारी सहायता करता है। ब्रह्म का देश, त्रिकुटी ब्रह्म का देश है। तो वहीं से, जिसको हम अंड देश बोलते हैं, तो ये वहां से अंडी मन हमारे साथ है। तो इस प्रकार से इन चीजों को हम, अगर इनका हम लाभ उठाना चाहते हैं, तो घूम फिर के खेल वहीं आ जाता है कि हमें अपने कर्मों को ठीक करना है। विचार भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, मन में किसी के बारे में गलत विचार लाना भी कर्म है। तो जितने ये सब चीजें हैं, उनसे बचना है। इसलिए अगर हम बैठ के शब्द गा रहे हैं, वो शब्द गा रहे हैं, उसमें खो जाएं। कैसे खो जाएं? प्रभु के याद, प्रभु को देखा नहीं तो गुरु को देखा है, गुरु का स्वरूप को याद करें। देखिए, ये विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। जितना हम अपने मन को डेरे में बिताया हुआ अच्छा समय याद करें। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि महाराज जी बैठे हैं, सामने मेज रखी है, मेज पर पानी का लोटा रखा है, उस लोटे को उठाया। ये सब चीजें मेरे जीवन में ऐसे छपी हुई हैं, जब भी याद करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि एक बूढ़ा आदमी आज आपके सामने बैठा हुआ याद कर रहा है। मुझे वही अपना बचपन का समय, जब मैं महाराज जी के पास रहा 18 साल का, वो याद आ जाता है। वही फुर्तीलापन, वही सब कुछ मन में समा जाता है। महाराज जी की छवि मन में आती है। तो अगर ये 1 मिनट के लिए भी हुआ, तो 1 मिनट के लिए मैं संसार की बुराइयों से बच गया। इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। यही इसका इलाज है। तो आपके प्रश्न का जवाब, नंबर 1,
अलग अलग आदमियों में अलग अलग मन नहीं है, सबके अंदर पिंडी मन है। पिंडी मन के अंदर अंडी मन के अंदर ब्रह्मांडी मन और आत्मा, ये सब एक साथ हैं और इनका इलाज है अपने कर्मों को ठीक करना, और कोई इसका इलाज नहीं है।